अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर नंबर 5। एंड बच्चों आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये एक सेकंड पेरियोडिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है मेटल से। ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा उनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको पता है एटम के साथ लूजली बाउंडेड होंगे। तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या उनकी लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, amount of the energy required to remove the most loosely bound electrons from the valence shell of an isolated gaseous atom। या आइसोलेटेड गैशियस एटम इसी वजह से लिखा है क्योंकि एक एटम को एलिमेंटल फॉर्म से गैशियस फॉर्म में पहले चेंज करते हैं, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल से रिमूव करवाते हैं। तो वैलेंस शेल के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको आप कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। या यूँ कह लें कि किसी एलिमेंट को आयन में चेंज करने के लिए, आयन क्या होता है, एक ऐसी स्पीशी होती है जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उसको आप कहते हैं एनाइन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैटाइन कहेंगे, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको एनाइन कहेंगे। एक एलिमेंट को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। पहली एग्जांपल मैंने दी हुई है सोडियम की। जब सोडियम आपको पता है ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और जब इलेक्ट्रॉन एक होगा तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन होगा और उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी होगी +496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो +496 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी है बच्चों। तो ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की। ठीक है, एक और एलिमेंट लिया मैंने इसी ग्रुप का, दैट इज़ रुबिडियम Rb। इसका सिंबल है Rb। ये जो एलिमेंट है बच्चों ये इसका सिंबल है Rb। ठीक है, दिस इज़ Rb। तो Rb के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक किया, उसको रिमूव करेंगे तो उस पर Rb+1 जो है वो चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 403 किलो जूल पर मोल। सेकंड एग्जांपल है ग्रुप 2 का एलिमेंट लिया हुआ मैग्नीशियम। आपको पता है ग्रुप 2 के जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 2 ही लूजली बाउंड होंगे और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी 2 होगी। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स की 2 होगी। जैसे मैग्नीशियम है 12 एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2, अगले में 8 और तीसरे में कितने आते हैं 2 और 8 10 और 2 12। तो वैलेंस शेल में मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एक पहले इलेक्ट्रॉन को जब आप रिमूव करेंगे तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कुछ ये होगी 737 किलो जूल पर मोल। और जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को, पहले जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस पर चार्ज आता है Mg+1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस पर चार्ज क्या आएगा +2 हो जाएगा ये, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी पहले वाले से डबल चाहिए होती है, दैट इज़ 1450 किलो जूल पर मोल। ये आपने सोचना है कि दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहले वाले से डबल क्यों होती है। ठीक है।